नमस्कार दोस्तों, स्टडी 98 पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके पहले वाले वीडियो हमने बिग बैंग को विस्तार से देखा है। बिग बैंग के समय टाइम, स्पेस और मैटर का निर्माण हुआ। जब मैटर से बने डस्ट और धूलकण का संकुचन प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रारंभ में पृथ्वी एकदम गर्म गैसीय अवस्था में वीरान थी और इसका तापमान इतना अधिक था कि जड़त्व के कारण वायुमंडल का निर्माण जो है कि हो रहा था, लेकिन एकदम वीरान वायुमंडल था, बहुत कम ही मात्रा में। वो आज की तरह वायुमंडल नहीं था, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत अधिक था। तो ताप का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। ताप के हस्तांतरण के लिए किसी चीज़ का कम ताप होगा और किसी चीज़ का अधिक ताप होगा, तो अधिक ताप से कम ताप की ओर ताप का हस्तांतरण होता है। तो वायुमंडल उस समय विरल अवस्था में था। उस समय केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैसें विद्यमान थी। जो कण एकत्रित हो रहे थे वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एकत्रित हो रहे थे। परिणामस्वरूप इन कणों में घर्षण हुआ तो दबाव बढ़ा तो रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में हमने ऊपर ही बता दिया कि ताप इतना अधिक था सभी पदार्थों का कि ताप का हस्तांतरण न के बराबर हो रहा था। परिणाम स्वरूप घर्षण से ताप और बढ़ा तो पदार्थों का गलना प्रारंभ हुआ, जिससे पृथ्वी आंशिक द्रव अवस्था में रूपांतरित हो गई। और तापमान की अधिकता के कारण जब पृथ्वी द्रव अवस्था में रूपांतरित हो गई तो तापमान भी अधिक था। तो कम घनत्व वाले पदार्थ एक साथ और अधिक घनत्व वाले पदार्थ एक साथ एकत्रित होना, मतलब गुट बनाना प्रारंभ किए। वर्तमान अभी के समय की तरह नहीं कि फिल्मों में देख लेते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के जो है कि साथ ही सेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सेट नहीं हुआ। और इस प्रक्रिया को हम विभेदन कहते हैं। कहीं कहीं हम देखेंगे कि अपवाद स्वरूप कुछ भारी पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाते हैं, लेकिन वो इस कारण पाए जाते हैं क्योंकि जब आप आम बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए कि जब कई लोग मिल करके किसी बलवान आदमी को रोकते हैं तो उसको आसानी से रोक लेंगे। तो उसी कारण कुछ अपवाद स्वरूप पदार्थ जो है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। इस विभेदन की प्रक्रिया को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में आंतरिक भाग है, इसमें अधिक घनत्व वाले पदार्थ एकत्रित होंगे, जैसे लोहा और निकेल। जब इनका एकत्रीकरण हुआ तो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ गहराई में जाते हैं तो घनत्व और ताप में जो है कि वृद्धि होती है और केंद्र के आंतरिक भाग में ताप इतना अधिक बढ़ जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखीता होती है। और ज्वालामुखीता के कारण जो पदार्थ अंदर से बाहर निकलता है वो जो है कि एकदम पिघली हुई अवस्था में रहता है। और ज्वालामुखीता से ही गैस भी बाहर निकलती है और वाष्प भी बाहर निकलता है। और ज्वालामुखीता से ऊपरी भाग में आएंगे तो ऊपरी भाग का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। ऊपरी भाग का धीरे धीरे कम होगा समय के साथ, तो जो सतह ठंडी होगी और इसके कारण पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। और इसी के बाद वायुमंडल देख लेते हैं। वायुमंडल के विकास की अवस्था को 3 चरणों में हम समझ सकते हैं। जो प्रारंभिक चरण था उस समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा यहाँ देखिए बहुत अधिक थी, लेकिन सोलर हवाएं इतनी तीव्र गति से चलती थी कि हाइड्रोजन और हीलियम हल्की गैस होने के कारण ये सोलर विंड हाइड्रोजन और हीलियम को पृथ्वी से दूर बहा ले गई, जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडल बनते बनते रह गया, नहीं बन पाया। और दूसरे चरण में वही पहले वाली प्रक्रिया फिर से पुनः प्रारंभ हुई, जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखीता द्वारा निश्चित जलवाष्प एवं भाप समय के साथ टेम्परेचर कम हुआ तो फिर से वही विभेदन की प्रक्रिया होगी। अधिक घनत्व वाले पदार्थ एक साथ, कम घनत्व वाले पदार्थ एक साथ, और अधिक घनत्व वाले पदार्थों का जमाव पृथ्वी के आंतरिक भाग में परिणामस्वरूप ज्वालामुखीता से जलवाष्प एवं अन्य गैसें बाहर आई, जिससे
ज्वालामुखी से जलवाष्पन गैस बाहर आया, जिससे वर्तमान वायुमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव भी देखा गया और जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक वर्षा हुई और ये वर्षा के जल पृथ्वी के गर्तों में भर गए और यहीं से महासागरों की उत्पत्ति हुई। और हम जो है कि धर्मों में देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल रहे हैं। पहला नंबर तो जो समुद्र था वो जो है कि 400 करोड़ वर्ष पुराना है। पृथ्वी इससे भी पुरानी है, 450 करोड़ वर्ष पुरानी जो है कि पृथ्वी की आयु है। और उसके बाद 50 करोड़ ईयर बाद महासागरों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन श्री कृष्ण वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को महासागर से बाहर निकालते हैं, जैसा कि ये लॉजिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि महासागर जो है कि पृथ्वी के गर्तों में भरा जल ही है, तो इसका क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से कम है, तो पृथ्वी जल में कैसे जा सकती है। जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं कि अरे वेन डायग्राम में जब संपूर्ण महासागर पृथ्वी है, मान लेते हैं एग्जाम्पल स्वरूप ये पृथ्वी है और इसके बाद इसके कुछ भाग में ये महासागर है, तो ये जो पृथ्वी है ऊपर वाली, ये इसमें कैसे छुप सकती है। तो ये हमको लॉजिकल नहीं लगता है, लेकिन अभी और देखेंगे, हो सकता है कुछ और कारण हो। और तीसरे चरण में हम देखते हैं कि आरंभिक वायुमंडल का विकास जैसा हुआ वो उसको हम तीसरे चरण में देखेंगे। निरंतर ज्वालामुखी से जलवाष्प व अन्य गैसों की मात्रा बढ़ रही थी, जिसमें संघनन हुआ। संघनन मतलब संघनन 2 शब्द से मिला है, संघ प्लस नन। संघ मतलब साथ साथ और नन मतलब बूंदे। जब पानी की बूंदें साथ साथ होती हैं तो उसे संघनन कहते हैं। संघनन के परिणाम स्वरूप बादल का निर्माण हुआ और बादल का निर्माण हुआ तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्षा हुई। बादल का निर्माण ऐसे होता है कि जलवाष्प बन के जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। संघनन के परिणाम स्वरूप बादल बनते हैं। बादल ऐसे बनते हैं कि जलवाष्प जब ऊपर पृथ्वी से उठता है, हल्का होने के कारण धीरे धीरे ऊपर जाने पर पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है और ऐसे अत्यधिक ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है कि इतना घट जाता है कि जलवाष्प पानी के बूंदों में और ऊपर जाने पर बर्फ़ के टुकड़ों में जो है कि जम जाता है। और आप पढ़े हैं कि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उस पर ग्रेविटी जो है कि बहुत ज़्यादा लगती है और वह इसीलिए पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे वर्षा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जब जल में घुलती है तो जल के टेम्परेचर में गिरावट आता है। परिणाम स्वरूप भी संघनन अधिक होता है और वर्षा अत्यधिक होती है। जैसे हाँ, आप देख लीजिए, जब आप किसी कांच के बोतल में बर्फ़ डालते हैं तो वो जो है कि जलवाष्प को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप देखेंगे कि गिलास के बाहर एकदम जलवाष्प जम जाती है, आप हाथ लगाएंगे, इसी प्रकार से जो है कि बादल का निर्माण होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति और हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल को शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही पृथ्वी और वायुमंडल का विकास हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।